प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं दिव्यापुरी राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 40B चंडीगढ़ से आज की इस हिंदी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उससे पहले ज़रा एक गीत सुनिए। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। शायद आप में से सभी ने इसे ज़रूर सुन रखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे किसने लिखा है? कवि गिरिजा कुमार माथुर जी ने। यह गीत प्रसिद्ध अंग्रेज़ी गीत वी शैल ओवरकम का माथुर जी द्वारा किया गया भावानुवाद है। यह एक ऐसा गीत है जो 20वीं सदी में नागरिक अधिकार आंदोलन का प्रधान स्वर बना। जब कभी किसी व्यक्ति, संस्था, समाज या देश का आत्मविश्वास गिरने लगता है तो यही गीत उसका हमसफ़र बनकर कदम से कदम मिलाकर साथ चलता है। तो चाहे आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी ना भी हों तो भी माथुर जी से तो जुड़ाव होगा ही। यह सब आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित पाठ 7 पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है, छाया मत छूना। और इसके रचयिता हैं नई कविता के जाने माने कवि श्री गिरिजा कुमार माथुर जी। आइए कविता पढ़ने से पूर्व आपको कवि से परिचित करा दें। श्री गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म सन 1918 में मध्य प्रदेश में गुना में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा झांसी में प्राप्त करने के बाद MA अंग्रेज़ी व LLB की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय वकालत भी की। बाद में आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो तथा दूरदर्शन में कार्यरत रहे। उनका निधन सन 1994 में हुआ। गिरिजा कुमार माथुर की काव्यात्मक यात्रा की शुरुआत ब्रज भाषा के परंपरागत कवित्त सवैया लेखन से हुई, लेकिन बाद में वे नई कविता के अग्रदूत बने। उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, मैं वक्त के हूँ सामने और भीतरी नदी की यात्रा आदि। नाटक है जन्म कैद, काव्य नाटक पृथ्वीकल्प तथा आलोचना नई कविता सीमाएं और संभावनाएं। उन्हें अपने काव्य संग्रह मैं वक्त के हूँ सामने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उन्हें व्यास सम्मान तथा श्लाका सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया। गिरिजा कुमार माथुर जी का विवाह शकुंत माथुर जी से हुआ, जो स्वयं भी एक प्रसिद्ध कवयित्री थी। 1943 में अज्ञेय द्वारा संपादित एवं प्रकाशित तार सप्तक के 7 कवियों में से एक माथुर जी भी थे। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नज़रअंदाज नहीं करते। वे मुक्त छंद में भी ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सके। भाषा के 2 रंग उनकी कविताओं में मौजूद हैं।
जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को प्राथमिकता देते हैं। कविताओं और गीतों की गिरिजा कुमार माथुर की दुनिया एक विरल भाषाई सुगंध की दुनिया है, जो उन्हें उनके समकालीनों से अलग करती है। एक वक्त छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना तथा मेरे युवा आम में नया बौर आया है, खुशबू बहुत है क्योंकि तुमने लगाया है, जैसे गीत काव्य रसिकों के बीच बहुत लोकप्रिय रहे। तो बच्चों, आज हम श्री गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित जो कविता पढ़ने वाले हैं, उसका शीर्षक है छाया मत छूना। उसका शीर्षक ही कविता के मूल भाव को अभिव्यक्त कर देता है। यहाँ छाया शब्द अतीत की सुखद यादों के लिए प्रयोग किया गया है, जो बीत चुकी हैं। अब उनका कोई अस्तित्व नहीं है। पिछले सुखों को याद करके वर्तमान के दुख को गहरा करना तर्कसंगत नहीं है। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है। अतीत में खोए रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। छाया मत छूना। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। जीवन में हैं सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। दुविधाहत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरन, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। आइए पढ़ने के बाद अब इस कविता को ज़रा गुनगुना कर देखते हैं। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। होगा दुख दूना, मन छाया मत छूना। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। होगा दुख दूना, मन छाया मत छूना।
यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, होगा दुख दूना मन छाया मत छूना। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरन, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरन। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, होगा दुख दूना मन छाया मत छूना। तो बच्चों, यह थी कविता छाया मत छूना। पढ़ते पढ़ते आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत सरल तरीके से यह कविता बहुत गहरा अर्थ संप्रेषित कर जाती है। तो आइए इस कविता का भावार्थ समझने से पहले हम पहले आपको पहले पद्यांश के कुछ शब्दों के अर्थ बता देते हैं, ताकि भाव ग्रहण करने में आसानी रहे। शब्द और अर्थ इस प्रकार हैं। छाया, अतीत की स्मृतियाँ। दूना, दोगुना। सुरंग, रंग बिरंगी। सुधियाँ, स्मृतियाँ। छवियों की चित्रगंध, चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव। यामिनी, तारों से भरी चांदनी रात। कुंतल, लंबे केश। चंद्रिका, चांदनी। तथा छुअन, स्पर्श। अब इसका भावार्थ समझते हैं। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। तो इसका भाव क्या है? कवि ने अपने मन को अतीत अर्थात बीते समय के सुखों को याद न करने को कहा है, क्योंकि अब उनका अस्तित्व शेष नहीं है। वे केवल भ्रम या छलावा हैं। उन्हें याद करने से वर्तमान का दुख दुगना हो जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी। तो हमारे जीवन में अनेक सुरंग अर्थात रंग बिरंगी सुखद यादें समाहित रहती हैं, जिनके सहारे व्यक्ति अपने शेष जीवन को बिता देना चाहता है। किंतु अब केवल उनकी यादें ही खींचे गए चित्र अथवा शेष बची सुगंध की तरह बाकी हैं। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। तो तारों भरी चांदनी रात, जब हम अपनी प्रिया के संग रंगीन सपनों में खोए रहते हैं, वह बीत गई है। अब तो केवल प्रिया के लंबे केशों में गुंथे महकते फूलों की सुगंध की याद भर रह गई है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। तो जो भूली सी यादें हैं, उनको याद करते ही हर क्षण मानो सजीव हो उठता है। लेकिन
छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। अब उन्हें याद करने से हमें सिर्फ दुख ही मिलेगा, वे पल वापस नहीं आएंगे। चलिए अब दूसरा पद्यांश देखते हैं, लेकिन पद्यांश के भाव ग्रहण से पूर्व आपको कुछ शब्दों के अर्थ बता देते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो शब्द हैं उनके अर्थ इस प्रकार हैं। वैभव, सुख संपन्नता के साधन, सरमाया, पूंजी या धन, भरमाया, भ्रमित, प्रभुता का शरण बिंब, बड़प्पन का एहसास, मृग तृष्णा जो यथार्थ नहीं है या छलावा, कृष्णा काली या अंधेरी, यथार्थ सत्य या वास्तविकता। तो देखते हैं दूसरे पद्यांश में क्या बताया गया है। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। तो कवि कहते हैं कि लोग नाम, यश, मान सम्मान, संपत्ति, धन दौलत आदि के पीछे सारा जीवन भागते रहते हैं, क्योंकि सभी को लगता है कि ये सब चीज़ें ही जीवन में सुख देती हैं, जबकि सच इससे उल्टा है। जितना हम इन चीज़ों को पाने के लिए इनके पीछे भागते हैं, ये हमें और अधिक भ्रमित करती हैं। थोड़ा कुछ पा लेने पर चाहत और अधिक बढ़ती जाती है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो इसका अर्थ क्या है? प्रभुत्व या बड़प्पन की चाह तो ऐसी ही मृग तृष्णा है, जैसे रेगिस्तान में पानी की आस में भटक रहे पशु सूर्य की तेज किरणों से उत्पन्न जल का आभास देखकर ठगे जाते हैं। जैसे हर चांदनी रात के बाद एक बार अमावस्या की काली रात आती है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख का क्रम निरंतर चलता रहता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। इसलिए सुखद कल्पनाओं में खोए रहने की बजाय कठोर वास्तविकता अर्थात सच्चाई को स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है। अन्यथा अतीत की सुखद स्मृतियों को याद करते रहने से हम वर्तमान के दुखों को और अधिक बढ़ा लेंगे। आइए अब चलते हैं अंतिम पद्यांश की ओर। पहले इसमें आए कुछ शब्दों के अर्थ जान लीजिए। दुविधाहत साहस, यानी साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त होना। पंथ रास्ता, रस बसंत आनंद से भरा वसंत, वरण स्वीकार। तो देखते हैं यहाँ कवि क्या कहना चाह रहे हैं। दुविधाहत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। कवि कहते हैं कि मनुष्य सुख की आस में इधर उधर भटकता है, पर हमेशा उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। जीवन संघर्ष में विजयी होने का साहस होते हुए भी दुविधा बने रहने से साहस नष्ट हो जाता है। क्या करूं और क्या ना करूं वाली असमंजसपूर्ण स्थिति में व्यक्ति को कोई रास्ता नहीं सूझता और वह अधिक निराश हो जाता है। सुख सुविधाएं मिलने से तन भले ही सुखी हो जाए, पर ज़रूरी नहीं कि मन को भी खुशी मिले। अर्थात बाहर से सुखी दिखाई देने वाला भी अंदर से बहुत दुखी हो सकता है।
दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। इसका क्या अर्थ हुआ? हम सभी प्राय इसी बात से दुखी रहते हैं कि कई चीज़ें हमें समय रहते नहीं मिल पाई। शरद पूर्णिमा की रात को चांद नहीं निकला, या फिर रस भरी वसंत ऋतु बीत जाने के बाद कोई फूल खिला, तो उसमें दुखी होने वाली ऐसी कोई बात नहीं। आपने यह भी सुना होगा, का वर्षा जब कृषि सुखानी, अर्थात खेती सूख जाने के बाद वर्षा होने का क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। लेकिन यह बात इस कविता में दिए गए भाव से बिल्कुल अलग है। यहाँ बात ज़रूरत की हो रही है, का वर्षा जब कृषि सुखानी, जबकि कविता में जो चांद और फूल के उदाहरण दिए गए हैं वे सौंदर्य के प्रतीक हैं। ज़रूरत तो समय पर पूरी होनी चाहिए, लेकिन शौक़ किसी भी समय पूरे हो जाएं या ना भी हों तो भी दुख मनाना व्यर्थ है। जो न मिला भूल उसे, कर तू भविष्य वरन, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। कवि आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए सलाह देते हैं कि जो कुछ तुम्हें प्राप्त नहीं हो सका उसे भुलाकर जो कुछ वर्तमान में तुम्हारे पास है उसी को सहेज कर भविष्य के लिए अपना लो। कहा भी जाता है कि बीती ताहि बिसार के आगे की सुध ले। अतीत की सुखद स्मृतियां याद करने का कोई लाभ नहीं, वे केवल हमारे वर्तमान के दुखों को दुगना ही करती हैं, इसलिए उन्हें भुलाना ही बेहतर है। कविता का भाव सौंदर्य तो आपने समझा, लेकिन आइए आपको भाव सौंदर्य के साथ साथ इस कविता के काव्य सौंदर्य से भी परिचित करा दें। तो इस कविता के काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आने वाली चीज़ें हैं, तत्सम तद्भव शब्दावली युक्त साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। आत्मकथात्मक शैली में रचित छंद मुक्त रचना है। आत्मकथात्मक शैली, यहाँ आपने देखा ना, कवि ने यह सब अपने मन को कहा है। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, तो स्वयं को कही गई है। तुकांतता के गुण ने लयात्मकता की सृष्टि की है। प्रसाद गुण सर्वत्र विद्यमान है। शीर्षक में ही अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, छाया मत छूना। इसके अलावा भी अनुप्रास अलंकार कई जगह प्रयुक्त हुआ है, बाकी आप ढूंढिए। प्रतीक योजना प्रभावी बन पड़ी है, जैसे चंद्रिका सुखों के लिए, कृष्णा दुखों के लिए, मृग तृष्णा भ्रम के लिए। वियोग श्रृंगार के साथ साथ करुण रस का परिपाक हुआ है। तो आइए अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? आपने भी तो कविता पढ़ी और समझी, आप भी समझ गए होंगे कि कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही गई है। तो इसका उत्तर है, प्राय मनुष्य अतीत की सुखद स्मृतियों में डूबा कल्पना लोक में विचरण करता है और वर्तमान की ओर ध्यान नहीं देता, जिससे दुख बढ़ता है। अतः कवि ने कहा है कि वर्तमान स्थिति से संघर्ष करते हुए उसे अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करना चाहिए। सच्चाई से मुख न मोड़कर उसे स्वीकार करना चाहिए, बल्कि उससे सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने इसे छूने के लिए मना क्यों किया है?
सोचिए तो ज़रा इसका उत्तर। याद आ गया? जी हाँ, कवि ने छाया शब्द का प्रयोग जीवन के उन सुखद क्षणों के लिए किया है जो अतीत बन चुके हैं। कवि ने उन्हें छूने अर्थात याद करने के लिए मना किया है, क्योंकि जितना उन्हें याद करेंगे जीवन उतना ही बोझिल होता जाएगा। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ। कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई है। तो इसके उत्तर के लिए आपको याद करना होगा कविता में किन शब्दों के साथ विशेषणों का प्रयोग किया गया है। याद कर पा रहे हैं? जी हाँ, देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है विशेषणों के प्रयोग से शब्द के अर्थ में विशिष्टता आ जाती है। ऐसे शब्द कविता में कई स्थानों पर प्रयुक्त हुए हैं, जैसे दुख दूना। यहाँ दूना शब्द दुख की प्रबलता प्रकट कर रहा है। सुरंग सुधियाँ। यहाँ सुरंग शब्द सुधियों अर्थात स्मृतियों को अधिक मधुर बनाने के लिए, रंगीन बनाने के लिए प्रयुक्त हुआ है। जीवित क्षण। जीवित विशेषण जीवन के हर क्षण को जीवंतता प्रदान करता है। रात कृष्णा। कृष्णा विशेषण रात के अंधकार को गहनता प्रदान करता है। दुविधाहत साहस। दुविधाहत विशेषण कमज़ोर पड़ चुके साहस की ओर संकेत करता है। चौथा प्रश्न। मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? आप अब तक तो समझ ही चुके होंगे कि मृग तृष्णा क्या है। जी हाँ, इसका उत्तर रेगिस्तान में अथवा कहीं भी अधिक गर्मी होने पर रेत या ज़मीन पर जल के होने का आभास होता है और प्यास से व्याकुल मृग या कोई भी जानवर उसे यथार्थ समझकर उसके पीछे भागता है। जैसे जैसे भागता हुआ मृग उसकी ओर जाता है, वह आभास भी दूर होता जाता है। इस सत्य को बिना समझे मृग भटकता ही रहता है। यही मृग तृष्णा है। कविता में मृग तृष्णा शब्द मानव के लिए प्रयुक्त हुआ है। मानव भी यश, वैभव, मान सम्मान जैसी मृग तृष्णा के लिए जीवन भर भटकता रहता है। पांचवा प्रश्न। कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। जान सके हैं आप दुख के कौन कौन से कारण हैं? यूँ तो बहुत हैं, लेकिन जो इस कविता में बताए गए हैं। इसका उत्तर कविता में दुख के अनेक कारणों की चर्चा की गई है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। बीते हुए सुखद पलों को याद करने से वर्तमान का दुख बढ़ जाता है। धन दौलत, मान सम्मान के पीछे मनुष्य जितना भागता है उतना ही दुखी होता है। मनुष्य को समय पर उपलब्धियां न मिलने से दुख होता है। मनुष्य वर्तमान का यथार्थ स्वीकार नहीं कर पाता और कल्पनाओं में डूबा रहता है। इससे भी वह दुखी होता है। तो आइए अब रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं, जिन्हें आपको स्वयं करना है। तो पहला प्रश्न है, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर? कवि का मानना है कि समय बीत जाने पर भी उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है। क्या आप ऐसा मानते हैं?
तर्क सहित लिखिए। दूसरा प्रश्न, आप गर्मी की चिलचिलाती धूप में कभी सफ़र करें तो दूर सड़क पर आपको पानी जैसा दिखाई देगा, पर पास पहुंचने पर वहाँ कुछ नहीं होता। अपने जीवन में भी कभी कभी हम सोचते कुछ हैं, दिखता कुछ है, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। आपके जीवन में घटे ऐसे किसी अनुभव को अपने प्रिय मित्र को पत्र लिखकर अभिव्यक्त कीजिए। अगला प्रश्न, मृग तृष्णा की ही भांति एक शब्द है मृग मरीचिका, तो मृग तृष्णा की भांति मृग मरीचिका शब्द का अर्थ जानने का प्रयास कीजिए। एक काम अभी और है। कवि गिरिजा कुमार माथुर जी की 15 अगस्त कविता खोज कर पढ़िए और उस पर चर्चा कीजिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज की यह कविता आपको ज़रूर पसंद आई होगी तथा इससे एक संदेश भी मिला होगा। उस संदेश को अपनाते हुए आप भी पुरानी यादों में ही डूबे न रहकर वर्तमान का सदुपयोग करते हुए और सच का सामना करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएंगे। तभी आप अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। इसी भाव से मिलती जुलती बच्चन जी की एक कविता याद आ रही है, शायद आपने सुनी भी हो, जो बीत गई सो बात गई। तथा फिल्मों में भी इसी भाव को लेकर कई गीत लिखे गए हैं, जैसे आज का ये दिन कल बन जाएगा कल, पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल। एक गीत और है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो ना मिला मैं उसको भुलाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। तो आप भी ऐसी कुछ कविताओं और गीतों का संकलन कीजिए। उन्हें याद करके कहीं किसी विदाई समारोह आदि में गाइए, गुनगुनाइए। तो अब आज की यह कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे कुछ नया पढ़ने के लिए। नमस्कार।